अगर सलमान खान के गांड में इतना दम है तो भैया टाइगर लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करो ना जाके, वहां पर तो ये कुछ नहीं करते, लेकिन पूरी कायनात लग जाती है एक शर्मिष्ठा नाम की बच्ची को फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सच बोल दिया। यही शर्मिष्ठा उनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। अब हमारे हिंदुओं को यही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि भैया अपमाने राम की एक ही सजा, डैश डैश डैश। सर ये सही कह रहे हैं। आज तक किसी भी मस्जिद मदरसे में राष्ट्रगान वंदे मातरम आज तक नहीं बोला गया। किसी भी मस्जिद में राष्ट्रगान नहीं होता। कोई भी मुल्ला वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता। ये संविधान को मानने वाले हैं। इनको पता है हिंदू नपुंसक है, कुछ करने वाला है नहीं, इस वजह से हिंदू को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। जिस तरीके से शर्मिष्ठा का केस जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि उसे बंगाल पुलिस उठाकर ले गई है हरियाणा में घुसकर। आइए लोगों से ही जानते हैं कि क्या ममता बनर्जी कानून को फॉलो करने वाली एक पहली महिला बन चुकी हैं जो कानून के लिए किसी और राज्य में भी घुस सकती हैं बिना पुलिस को बताए, बिना सरकार को बताए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? ऋषिकेश शुक्ला। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी ने सही करा गलत करा? सर ममता बनर्जी ने, आपको किस हिसाब से लग रहा है कि सही करा? मैं नहीं कह रहा, फॉलोवर कह रहा हूँ। शर्मिष्ठा नाम की लड़की जो सच बोल रही है इतना हिम्मत करके, आज के टाइम पे जो कोई बोलता नहीं है, उसने सच बोला तो उसको 1500 किलोमीटर दूर से लाके उठा लिया गया। और जो इतने सायोनी घोष हो जाए, चाहे और भी तमाम सारे जो इनके नेता हो जाए, राहुल गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य, एमजी लाल सुमन, उदयनिधि स्टालिन, इतने सारे जो नेता गाली गलौज करते हैं, हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सायोनी घोष, जिसने शिवलिंग पर निरोध चढ़ाते हुए फोटो अपलोड करी थी, उसका तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई किस पे होती है? हिंदू को। क्यों? इनको पता है हिंदू नपुंसक है, कुछ करने वाला है नहीं, इस वजह से हिंदू को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। लग रहा है कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। अरे सीधा सीधा यार, एक चीज बताओ, शर्मिष्ठा ने क्या गलती क्या बोला था? मोहम्मद के बारे में ये बोला था, मोहम्मद ने 72 ऊरों का वो प्रावधान नकारा, और मोहम्मद भी नहीं बोला उसने, नबी बोला था। अब एक चीज बताओ, पूरे विश्व में मोहम्मद के नाम पे कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं? अब जब एक आतंकवादी ठोका जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे मोहम्मद का सूरज ठोक दिया, सेना बोलती है कि नहीं? तो वो अपमान नहीं है? पूरा विश्व जैसे मोहम्मद के पीछे पड़ा, मोहम्मद नाम है उसमें, अल्लाह मोहम्मद के नाम पे 5000 प्लस आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। वहाँ तो मोहम्मद की बड़ी वाहवाही हो रही है, वहाँ अपमान नहीं दिखता इनको है। एक चीज बताओ, एम के स्टालिन, उसका लौंडा जो बोलता था डेंगू मलेरिया सनातन, वहाँ दिक्कत नहीं। मुनव्वी फारूकी कॉमेडी के नाम पे माता सीता का सती का अपमान करता है, वहाँ दिक्कत नहीं इनको है। पूरा बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ पुलिस कुछ नहीं आई। भाई छोटी सी बच्ची थी और कुछ भी गलत नहीं बोली, सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड को इसने लपेट दिया, बस एक 72 ऊरों का कॉन्सेप्ट यार है नहीं क्या उसमें? अब एक चीज बताओ, जो हिंसा फैलाते हैं वो सारे गलत हैं? मानता हूँ जो हिंसा को बढ़ावा दे, जो पुस्तक भी दे, तो उसका भी विरोध होना चाहिए। कुरान में आयत नंबर कई आयतें हैं, 26 आयतें हैं। आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 में लिखा, जो नबी मोहम्मद को न माने, जो अल्लाह को न मारे, उसका सर तन से जुदा कर दो। और उसको मानने वाले कितने हैं? भारत में ओनली 25-30 करोड़ हैं। तो ये हिंसा नहीं है? सब इनको जेल में डालना चाहिए कि नहीं? कि गलत चीजें पढ़ रहे हैं, सीधी बात, गलत चीजें पढ़ रहे हैं और इस पे टिप्पणी है। भाई पूरा विश्व इस बात को मानता है कि काफिर कौन है और काफिरों को मारना जायज है। अगर जायज है तो ये हिंसा नहीं है। अगर हम किसी किताब में लिख दें, हिंदुओं को बोल दें कि भाई ये है, मुल्लों को काटना जायज है, तो क्या ये सही रहेगा? सही रहेगा? पहले तो सबसे पहले कुरान को बैन होना चाहिए, फिर जो कुरान को फॉलो करते हैं उनको जेलों में भेजना चाहिए, तब मैं मानूं असली संविधान, असली कानून भारत में लागू है। पहली बात, कानून मानता है सिर्फ हिंदू। आज तक किसी भी मस्जिद मदरसे में राष्ट्रगान वंदे मातरम आज तक नहीं बोला गया। किसी भी मस्जिद में राष्ट्रगान नहीं होता। कोई भी मुल्ला वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता। ये संविधान को मानने वाले हैं। ये संविधान मानते हैं? कहाँ मानते हैं भैया, बताइए जरा। कोई भी मुल्ला संविधान को नहीं मानता, वो अपना सरिया मानता है। तभी तो किसी मस्जिद के ऊपर देखा तुमने झंडा फहरा था, वो एक आध कभी देख लिया हो, पता नहीं, राष्ट्रगान बजते हुए कभी सुना है? खुला विरोध करते हैं भाई वो। कह रहे हैं कि ये जो नफरत है, ये जो लड़की के अंदर नफरत है और तमाम आप जैसे युवाओं के अंदर नफरत है, ये मोदी जी फैला रहे हैं नफरत बंगाल जीतने के लिए। अच्छा, मतलब मोदी जी को जीतना ही होगा तो नफरत फैलाएंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि भैया जो अभी यूरोप जल रहा है वो भी मोदी जी कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान हो रहा है वो भी मोदी जी कर रहे हैं, जो इजराइल और फिलिस्तीन हो रहा है वो भी मोदी जी कर रहे हैं, जो सीरिया और रशिया और अमेरिका का युद्ध चल रहा है वो भी मोदी जी कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन भी मोदी जी कर रहे हैं। क्या बकचोदी वाली बातें करते हैं सर ये? मतलब जितना युद्ध पूरे विश्व में चल रहा है सब मोदी जी कर रहे हैं, और ये सारे पीसफुल वाले जो हैं वो भैया शांति का मसीहा बन के चले आ रहे हैं। हर तरफ आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट ही दूसरी कम्युनिटी क्यों होती है। इजराइल में ज्यूश वर्सेस मुस्लिम,
सीरिया में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, चाहे आप देख लो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, चाइना में मुस्लिम वर्सेस बुद्ध हो रहा है, म्यांमार में मुस्लिम वर्सेस बुद्ध हो रहा है, भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। हर जगह पे भैया मुस्लिम ही क्यों कॉमन फैक्टर आता है? दूसरा तो कोई मैंने नहीं सुना कि क्रिश्चियन और हिंदू में कभी फाइट हो गई हो या क्रिश्चियन और ज्यूज में कभी लड़ाई हो गई हो। हर तरफ यही कम्युनिटी क्यों टारगेट होती है? हर तरफ यही कम्युनिटी क्यों भगाई जा रही है? हर तरफ यही कम्युनिटी को लोग क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? ये भी तो पूछने वाली बात है। साला इतना बड़ा गाजा में देखोगे, जॉर्डन ने इतना बड़ा बॉर्डर बना रखा है, इजिप्ट ने इतना बड़ा बॉर्डर बना रखा है, इनको अंदर आने नहीं दे रहे। क्यों भाई? अगर तुम इतने ही शांति दूत हो तो आने देना चाहिए था। लेकिन श्री मिश्रा ने उन्होंने कहा कि गलत बोल दिया, पाकिस्तान को बोलो लेकिन ऐसे मत बोलो, पाकिस्तान को इतने गाली मत दो, बॉलीवुड वालों को इतनी गाली मत दो। अगर देश में घुसपैठी रह भी रहे हैं तो बसाए सरकार ने, तुम उन्हें क्यों गाली दे रहे हो? देखो सर, ये कड़वी सच्चाई है। जितना पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको हमारे भारत में देशद्रोही मिलेंगे। ऐसे ही 5 लाख महिलाएं यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं हुई पाकिस्तानियों से जाकर। कुछ तो प्रेम रहा होगा ना, तभी तो पाकिस्तान के बच्चे को यहाँ पाल रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो रही हो। हमारे भारत में सचिन कम पड़ गए थे क्या सीमा के लिए, जो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया? तो इसको हम क्या समझेंगे? आपने देखा नहीं, पाकिस्तानी झंडा उठा उठा के बुरखे में छुपा छुपा कर महिलाएं ले जा रही थी। ये क्या था? शर्मिष्ठा ने यही सब तो बोला। आपने देखा होगा टाइगर जिंदा है बनाता है सलमान खान। आपने देखा होगा फैंटम जैसी मूवी बन जाती है, उरी जैसी मूवी बन जाती है, जवान, पठान, सुल्तान, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपने किसी को देखा जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो लगाते हुए ऑल आइज ऑन पहलगाम? मैं आपको हजारों बता दूंगा ऑल आइज ऑन रफा लगाते हुए। एक सोनम कपूर नाम की एक महिला है जिसने नीरजा पे मूवी बनाई थी, और उस नीरजा को फिलिस्तीन वालों ने किडनैप करके मारा था। लेकिन ये मैडम जी ऑल आइज ऑन रफा लगा के उसी फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसे हमारे भारत में देशद्रोहियों की कमी नहीं है। यही सारी चीज शर्मिष्ठा ने बोली थी। अगर सलमान खान के गांड में इतना दम है तो भैया टाइगर लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करो ना जाके, वहां पर तो कुछ नहीं करते। लेकिन पूरी कायनात लग जाती है एक शर्मिष्ठा नाम की बच्ची को फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सच बोल दिया। मानता हूं कुछ अपशब्द बोले होंगे, कुछ गलत बातें बोले, बोलने का तरीका अलग होता है। अगर उद्देश्य पाकिस्तान को हानि पहुंचाना है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर ऐसे मुकदमे 1500 किलोमीटर दूर पुलिस चल के आई थी, सही था ये? सर आप मुझे एक बात बता दो, उदयनिधि स्टैलिन ने जो बोला था हमारा सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, शर्मिष्ठा ने उससे ज्यादा गलत बोल दिया था? या राहुल सायोनी घोष जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, वोट देते हैं, उसने शिवलिंग पर निरोध लगाता हुआ फोटो पोस्ट किया था, शर्मिष्ठा ने उससे ज्यादा गलत काम कर दिया था? या जो शर्मिष्ठा को रेप थ्रेट दे रहे हैं, डेथ थ्रेट दे रहे हैं, उससे ज्यादा अपराधी है क्या शर्मिष्ठा? लेकिन जो रेप कर रहा है वो सुरक्षित है। भैया जिसने कन्हैया लाल की हत्या करी थी, मोहम्मद घोष, वो भैया उसने तो चाकू दिखा के बोला था कि अगली जो वार होगी वो नरेंद्र मोदी पे होगी। उससे ज्यादा गलत थी शर्मिष्ठा, लेकिन कोर्ट ने उसको बेल दे दी। तो भैया हमारे भारत में ये जो मियाँ लॉर्ड का कोर्ट चल रहा है ना, ये कोलेजियन सिस्टम खत्म करने की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। तब जाके ये जो जज फज जो बन जाते हैं ना खुद, वो लाइन पाएंगे। तब जाके जो इनके समर्थक है वो लाइन पाएंगे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, अब हमारे हिंदुओं को यही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि भैया अपमाने राम की एक ही सजा, डैश डैश डैश। सर ये सही कह रहे हैं? मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। शर्मिष्ठा ने कहा कि गलत करा, ममता बनर्जी कह रही है गलत करा। देखो शर्मिष्ठा अभी एक युवा है और उसने जो बोला उसने उस चीज के लिए माफी मांगी है। लेकिन जो आज आप देखोगे जितने विपक्षी दल के नेता हैं, वो चाहे ममता बनर्जी के पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो खुलेआम हिंदू धर्म के मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन आज हमारा जो एक कहते हैं, एक हमने फिल्म देखी थी, उसमें कहते हैं कि सरकार तो इनकी बन गई पर सिस्टम हमारा है। वो सिस्टम का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाना है, हिंदू धर्म के लिए अपशब्द बोलना है। और उस सिस्टम का काम है कि अगर कोई हिंदू युवा आता है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये देश का हिंदू जाग चुका है। इस देश का हिंदू अब चुप बैठने वाला नहीं है। और यही शर्मिष्ठा पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी जो वहाँ पे अत्याचार कर रही है, यही शर्मिष्ठा उनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। इस बात को ममता बनर्जी ये आज अगर मुझे सुन रही हो तो अपने दिल में इस बात को बिठा ले। अब वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की जनता कहेगी कि भैया गो ममता गो। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बात बताइए, शर्मिष्ठा ने सही क्या गलत किया आपकी नजर में? देखो सेमेस्टर ने जो भी किया बिल्कुल सही करा, और बाद में उन्होंने बोलने का तरीका उनका गलत था, उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन
चीज समझ नहीं आती ऋषिकेश जी, साफ साफ जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कुरान जो है वो मोहब्बत, अमन, चैन सिखाती है, और हमारे में माफ़ी की सज़ा, तो माफ़ी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उस बेचारे ने माफ़ी मांग ली तब भी उसे सज़ा, मतलब एक तरफ तो वो कुरान को मान रहे हैं और जब माफ़ी देने की बारी है तो वो कुरान को भी नहीं मान रहे हैं, तो आखिर में दोगला चरित्र संविधान के साथ साथ कुरान में भी क्यों हो रहा है? सर प्यार बांटते तो हैं, 4 शादियां वो तो प्यार में ही होता है, 14 बच्चे वो भी प्यार में ही होता है, फिर उसके बाद हलाला ये भी प्यार में होता है, सब चीज़ आप देखो प्यार के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद और भी ये जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं वो भी प्यार में होता है, कलमा पूछ पूछ कर मारा जाता है वो भी प्यार में होता है, जो पैंट उतार के खतना देख देख कर मारते हैं वो भी प्यार में होता है, पूरा यूरोप जल रहा है वो भी प्यार में जल रहा है, भारत में कश्मीर जला, केरल जला कर अभी बंगाल जल रहा है, वो सब प्यार में जल रहा है। तो भैया मैं कहना चाहूँगा हमें ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए नफरत ठीक है। अगर आपको इतना ही प्यार बांटना है तो आपके पास 57 इस्लामिक देश है, वहाँ जाके प्यार बांटिए, भारत को आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। और मैं शर्मिष्ठा को कहना चाहूंगा आपको निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत का 110 करोड़ सनातनी डंके की चोट पे आपके साथ खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप पूरे तरीके से सुरक्षित बंगाल से वापस गुड़गांव नहीं आ जाते। खड़ा है यूथ खड़ा है। भारत मतलब 2 पक्षों में बट चुका, एक वो जो शर्मिष्ठा के विरोध में और एक वो जो आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा कह रहा है। देखो ये जब आज छोड़ दो, आज तो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, जब हम सनातन देखेंगे तो तब भी ये समाज 2 ग्रुपों में बटा था, एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे। आज वही स्थिति हिंदुस्तान में है, एक तरफ देवता को मानने वाले लोग हैं और एक तरफ राक्षस को मानने वाले लोग हैं। और आप देखोगे तो जीत किसकी हुई थी, जब राम और रावण की लड़ाई हुई तो आखिर में जो अंत हुआ वो रावण का हुआ, क्योंकि वो राक्षसों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आप मान लो कि ये देश सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व को मानेगा, क्योंकि आपने अभी इनसे पूछा कि भैया प्यार बांट रहे हैं, अगर दुनिया में प्यार बांटने का किसी ने काम किया है तो वो हिंदुओं ने किया है, क्योंकि हिंदू एक ही चीज पे मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और हम कहीं हिंसा नहीं फैलाते। आज पूरी दुनिया में देखोगे तो आप देख लोगे कि वहाँ कैसे आज दंगे हो रहे हैं, कैसे जलाया जा रहा है, फ्रांस की घटना आप देख लो।